तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में। इसका क्या काम है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। जब हमें अपने पेज के अंदर किसी इन्फॉर्मेशन को थोड़े टाइम के लिए छुपाना हो, यानी कि हम चाहते हैं हम किसी भी टेक्स्ट को, डाटे को, किसी भी एलिमेंट को अगर हम हाइड करना चाहते हैं कि हम बाद में इसको जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको विजिबल कर लेंगे, तो हम विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। उस सूरत में हमारे पास वैल्यू आती हैं, इसकी 3 वैल्यू हमारे पास, यानी कि विजिबल है, हिडन है और कोलैप्स है। विजिबल क्या होगा, विजिबल जो है वो हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिली होती है। हिडन में क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट है वो हाइड हो जाता है, ठीक है, छुप जाता है। तो कोलैप्स में भी सेम ही काम करता है। अच्छा, हम क्या करते थे, डिस्प्ले से नन करने से भी हमारा जो यानी कि टेक्स्ट है वो हाइड हो जाता था। किसी भी चीज़ में हम डिस्प्ले नन करते हैं तो कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट्स हो वो क्या हो जाता था, हाइड हो जाता था, यानी कि वो अपनी जगह से भी हट जाता था। जब हम विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तब वो अपनी जगह से नहीं हटता। इनमें दोनों में डिफरेंट ये है, तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक हाइड ले लेता हूँ, हेडिंग। हम क्या करते हैं, हम 2 अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं। मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट ली और उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, विजिबिलिटी लिख दिया। और दूसरा भी एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं, यूएल लिया और उसके अंदर हम एल आई ले लेते हैं। इसमें भी 3 एल आई ले लेते हैं और हम इसमें लिख लेते हैं जी डिस्प्ले। ओके हो गया। हम क्या करते हैं, हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ओह शिट, ये कुछ ज़्यादा हो गया पैराग्राफ ना। मैं क्या करता हूँ, Ctrl Z करता हूँ। हम इसको 40 वर्ड का लेना है, सिर्फ 40 वर्ड का लेना था, मैंने ज़्यादा ले लिया। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये हमारे पास एक, मैं इसको इस तरह करता हूँ ताकि हमें पैरा सारा नज़र आए। मैंने इसको आल्ट कर दिया, यानी कि Z आप आल्ट Z करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड स्पेस हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक टेबल ले लेते हैं, एक सिंपल सी टेबल ले लेते हैं। मैं एक TR लेता हूँ, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, TD, यानी कि TD कितने लेता हूँ मैं, 3 ले लेता हूँ और उसके अंदर क्या लिख देता हूँ, 1। ठीक हो गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, 1 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 2 और नीचे हम लिख लेते हैं जी 3। इसके अलावा हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं 4 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी 5, 6। मैं यहाँ पे A लिख लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। यहाँ पे B लिख लेते हैं और यहाँ पे C। मैं आपको सेव करके दिखाते हैं। मैंने 2 अनऑर्डर लिस्ट लिए और एक हमने लिया है पैराग्राफ और एक लिया है टेबल्स। अब हम इनकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो पैराग्राफ है इसको कलर दे देते हैं और टेबल को भी थोड़ा कलर दे देते हैं, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, फिर हम इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे इसके अंदर। मैं पैराग्राफ के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे हम स्टाइल टैग्स के ज़रिए क्या करते हैं, इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट हो गया इसका कलर। उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास टेबल आ रही है इसकी भी थोड़ा बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर मैं कर देता हूँ 1,
विड्थ लगा देता हूँ 300 पिक्सल की, और इसमें हाइट लगा देते हैं, हाइट में लगा देता हूँ 200 पिक्सल। हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेंटर में कर देते हैं, अलाइन सेंटर हो गया, ठीक हो गया। मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर जो हमारा है अनऑर्डर लिस्ट जो आ रही है दूसरी, इसको मैं विजिबिलिटी लगाते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर। सबसे पहले हम इसको आईडी देंगे, इसके अंदर मैं आईडी दे देता हूँ एक्स। इसको ऐसे एक फर्जी तौर पर आईडी रख लेते हैं एक्स। अब हम स्टाइलिंग अपने हेड टैग्स में जाएंगे और स्टाइल टैग्स के ज़रिए हम जो सिलेक्टर है आईडी, उसको हम हैश सिलेक्टर से यूज़ करते हैं, यानी कि हैश सिलेक्टर जो है ये हम यूज़ करते हैं आईडी के लिए। तो मैं इसमें एक्स लिख लेता हूँ। हम क्या करते हैं, विजिबिलिटी लगा लेते हैं। विजिबिलिटी मैं पहले कर देता हूँ विजिबल। जो हमारी पहली वैल्यू है वो विजिबल है, हम इसमें लगाते हैं। तो ये हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिली होती है, ये देखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। अब हम दूसरी वैल्यू लगाते हैं जो हिडन है, उसमें हमारा हाइड हो जाएगा। ये देखें, अब जो हमारी लिस्ट थी वो हाइड हो चुकी है, लेकिन वो अपनी जगह पर मौजूद है। जो हमारी लिस्ट है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन वो क्या हो चुकी है, हाइड हो चुकी है। अगर हमें यहाँ पर डिस्प्ले अगर नन कर दूँ तो क्या होगा, ये अपनी जगह से मूव कर जाएगा। तो इनमें डिफरेंट यही है बस डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ का। ये देखें, वो क्या हो गया, वो अपनी जगह से मूव कर गया, हमारा जो पैरा था वो ऊपर आ गया है। तो डिस्प्ले में और विजिबिलिटी में ये फ़र्क है, यानी कि जब हम डिस्प्ले करते हैं तो हमारे पेज का जो लेआउट है उसमें चेंजिंग आ जाती है, वो ख़राब हो जाता है। जब हम विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो उस सूरत में हमारा जो पेज है वो वैसे ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं आती, लेकिन वो चीज़ हाइड हो जाती है। जिसको हम करते हैं वहाँ से हाइड हो जाते हैं, और हमें ज़रूरत पड़ने पर वो चीज़ हम वहाँ दोबारा शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, अब ये हमने डिस्प्ले लर्न किया, तो तीसरी जो वैल्यू है इसकी कोलैप्स, वो हम लगा के देख देते हैं। विजिबिलिटी मैं कर देता हूँ कोलैप्स। अच्छा ये भी सेम ही हिडन की तरह काम करती है। ये देखें, ये भी उसी की तरह काम करती है जो हिडन, जिस तरह हिडन काम करता है। तो अब हम क्या करते हैं, टेबल में आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा टेबल है इसमें हम लगाते हैं, थोड़ा मैं इसमें क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ। यानी कि अब हमने इसमें देखा ना, ये जो हमारे पास आ रही है, ये देखें, ये जो टेबल आ रही है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 3 4 5 6 ABC लिखा हुआ है। हम इसको पहले विजिबल करेंगे, फिर हम इसको डिस्प्ले करेंगे, जिस तरह हमने इसको किया था लिस्ट को। मैं इसमें ये जो A है मैं इसमें हाइड करता हूँ A को। तो A को हम हाइड करने के लिए यहाँ पे पहले विजिबल के ज़रिए करते हैं। मैं इसमें लगाता हूँ क्लास, पहले क्लास लगा देता हूँ A, ठीक हो गया। इसमें भी हम एक क्लास ले लेते हैं, दूसरे में क्लास 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ऊपर जाते हैं, ये लगे रहने देते हैं, एक हम और ले लेते हैं, यानी कि हम क्लास के लिए हम कौन सा सिलेक्टर यूज़ करते हैं, डॉट, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, जो है A, हमारा सिलेक्टर A है, इसको हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे विजिबिलिटी यूज़ करेंगे। पहले मैं इसको हिडन करता हूँ। तो ये देखें, मैंने A को क्या किया, विजिबल कर हिडन कर दिया, तो वो अपनी जगह से
हाइड हो गया है, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है ना बी और सी अपनी जगह पे खड़े हैं। जब मैं इसको डिस्प्ले नन कर दूंगा हम ए को, तो क्या होगा, ये दोनों ये जो बी है मूव कर जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, जिस तरह हमारा पैरा ऊपर चला गया था। तो ये भी इसी तरह काम करता है। मैं इसमें आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। हम ए को क्या करते हैं, डिस्प्ले नन। ये देखें, ये बी और सी मूव हो गए हैं, वो अपनी जगह से हट गए, यानी कि हमारी टेबल में चेंजिंग आ चुकी है। अब हमारा टेबल चेंज हो गया। इस तरह मैं एक इसमें भी 4 को भी हम कर देते हैं। हम यहाँ पर और भी लगा लेते हैं क्लास में, यहाँ पे क्या करता हूँ 4 भी लगा लेता हूँ। तो डिस्प्ले हम क्या कर देते हैं यानी नन, ठीक हो गया। तो सेव करते हैं। ये देखें, जब मैंने 4 को हटाया तो क्या हो गया, ये अपनी जगह से मूव होकर यहाँ पे आ गए। अब मैं इस 4 पे हम अब क्या करते हैं, मैं विजिबल लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम 4 पे क्या करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी वो लगाता हूँ, तो उसका हम देख लेते हैं। विजिबिलिटी में क्या करता हूँ, हिडन। मैंने विजिबिलिटी हिडन की, तो सेव करते हैं। ये देखें, अब ये सिर्फ अपनी जगह से के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है। 5 भी अपनी जगह पे है मौजूद है, 6 भी अपनी जगह पे मौजूद है, और जो हमारा 4 था वो हाइड हो चुका है। जब हमने डिस्प्ले नन किया था ए को, तो ये दोनों बी और सी इसकी जगह पे आ गए। लेकिन जो हमारा 4 था वो सिर्फ हाइड हो गया, लेकिन वो अपनी जगह से हिला नहीं है, ठीक है। वो अपनी जगह पे मौजूद है। डिस्प्ले करने से वो अपनी जगह से भी ख़त्म हो जाता है, हाइड भी हो जाता है और जगह से हट जाता है। विजिबल करने से वो सिर्फ अपनी जगह पे रहता है, लेकिन सिर्फ हाइड हो जाता है। तो ये जो हमारी विजिबिलिटी प्रॉपर्टी है